बीवी, अच्छा हुआ तुम जल्दी चली गई, वरना तो मेरे इस लंगड़े के साथ तकलीफ उठानी पड़ती। बकवास। बदबूदार भिखारी, तेरी आंखें नहीं हैं क्या? माफ करो। माफी से काम चलेगा? बस एक माफी में बात खत्म। मेरी गाड़ी तोड़ दी, तेरे साथ पीढ़ी भी नहीं भर सकती। बड़ा बदनसीब। मैंने आज ही कार धोई थी, तूने उसे गंदा कर दिया। चाट के साफ कर दे। जल्दी चलो, तुम कबाड़ी वाले से क्यों उलझ रहे हो? बदबू आ रही है, तुझे गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता? बीवी, तुम बीवी, सच में तुम हो? तुम जिंदा कैसे हो? छोड़ो, तुमने मुझे गलत पहचान लिया, छोड़ो। नामुमकिन, इन सालों में तुम कहाँ थी? तुम मरी क्यों नहीं? शुहाव, मुझे छोड़ो। छोड़ दे। 3 साल हो गए, तुम्हें पता है 3 साल मैं कैसे गुजारा? कंपनी चली गई, बेटा खो गया, यहाँ तक कि मेरी टांग, मेरी किडनी लेनदारों ने बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुमने वो छोड़ दिया था 1 करोड़ का कर्ज। क्या तू रुकेगा नहीं? अब भी समझा नहीं? यान यान की फर्जी मौत, बस तुझसे छुटकारा पाने के लिए। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो तुम देख रहे हो। 10 साल की शादी, मैंने 10 साल तक तुझे सहा। हर बार तेरा चेहरा देखकर मुझे बहुत घिन आती है, इसलिए मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, फर्जी मौत करके भाग गई। तुझ जैसे बेवकूफ को मेरी विरासत संभालने के लिए छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ। जियांग, तुम ऐसी कैसे हो गई? मैंने तुझसे क्या गलत किया? क्या तुम चिपचिपे हो? मेरी माँ ने इतने स्पष्ट बता दिया है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो। हाउ, तो तुम खोए नहीं थे, तो बेटा तुम्हारे पास था। तुम अब भी सोचते हो कि हाव हाव तुम्हारा बेटा है? बेचारा आदर, आप भी। हाव हाव मेरा और शुहाव का बेटा है। इतने सालों तक तुम्हें पापा बुलाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अब समझ में आया? तेरी बीवी मेरी है, तेरा बेटा मेरा है। जो 1 करोड़ का कर्ज तूने उठाया, देखे, वह भी मेरा है। अपनी औकात नहीं समझता। तुम दोनों नीचे आओ। तू मरना चाहता है? हर बार तेरा चेहरा देखती हूँ, बहुत घिन आती है। तेरा बेटा मेरा है। मेरी माँ ने कहा, इतना साफ साफ तू अब भी उसके पीछे पड़ा है? मैं अभी जिंदा हूँ। यह है मेरी कंपनी। साल 2021, 1 जुलाई। मुझे याद है यही दिन था। जियांग की सहेली ने मुझे फोन किया, बोली कि वह मर गई। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो बेहोश हो गया। जब मैं फिर से होश में आया तो मुझे बताया गया कि जियांग का दाह संस्कार हो गया। फिर बिना कुछ समझे मैंने करोड़ों का कर्ज ले लिया। अभी समय है, यह सब अभी भी संभव है। वसीयत और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार है, बस हरे रंग की टोपी वाले भैया के आने का इंतजार है। चुपचाप फंस जाएगा। लिन गुओवेई, वह बेवकूफ जरूर नहीं सोचेगा मैंने उसके लिए जो विरासत छोड़ी है वह सब कर्ज है। शुहाव, झूठी मौत के बाद हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं, अमीरों जैसी जिंदगी जिएंगे। यान, इन सालों में तुझे बहुत तकलीफ हुई। तू फिक्र न कर, आधे घंटे बाद मैं और हाव हाव तुझे श्मशान से लेने आएंगे। तेरी बदकिस्मती दूर करेंगे। मैं अरे मेरी रानी, तू हिलना मत। अब तो तू मरी हुई है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी मैंने ही जारी किया है। अगर किसी और ने तुझे जिंदा देख लिया तो मेरी नौकरी खत्म। कोई बात नहीं, बस लिन गुओवेई न देखे। ये गिलास पानी, मैंने इसमें डबल नींद की गोली डाली है, बस उसे पिला दो। गारंटी है वह सुअर की तरह सोएगा। थोड़ी देर में मैं तुझे
एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाऊंगी ताकि उसे कोई शक ना हो। तूने बहुत अच्छा सोचा। तू फिक्र न कर, जब मैं निकल जाऊंगी 5 लाख तेरे हैं। हाँ हाँ, तू लेट जा। आ और तू जल्दी निकल, कहीं लिन गुओवे आकर तुझे देख ले तो हमारा पूरा प्लान खत्म। जल्दी निकल। शुहाओ, अरे चल। गुओवे भैया, तुम जल्दी अस्पताल आओ। जियांग ज्ञान दीदी, वह चल बसी। तू क्या कह रहा है? मैं अभी आ रहा हूं। सिर्फ मरने का नाटक करना काफी नहीं। अगर खेलना है तो कुछ रोमांचक खेल। हेलो वानशो शग्रे, मुझे दाह संस्कार करना है। हाँ, आज जल्दी। जियांग यान, नया जन्म। तूने जो गड्ढा खोदा उसमें खुद गिर। पत्नी, पत्नी तू कहाँ है? गुओवे भाई, शोक सहन करें। मुझे विश्वास नहीं होता। कल हम साथ खाना खा रहे थे, एक जिंदा इंसान कैसे अचानक चला गया? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। उसे अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मैंने खुद बचाने की कोशिश की पर वक्त नहीं मिला। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसे चली गई। मुझे विश्वास नहीं कि वो छोड़ देगी मुझे और हाव हाव को। पत्नी, जाग जाओ। मजाक मत करो। यह मजाक बिल्कुल मजाक नहीं है। पत्नी, जियांग ज्ञान, बोलो सोने की इजाजत नहीं। मैं कहता हूं उठो उठो। गुओवे भाई रुको, मत मारो। जियांग ज्ञान दीदी सच में चली गईं। मरे हुए का सम्मान करो। मुझे विश्वास नहीं, तुम दोनों मिलकर मेरे साथ शरारत कर रहे हो, है ना? मैंने कहा था रात को मत जागो। मैंने कहा था नियमित जांच कराओ। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम चली गईं। बेटे का क्या होगा? माँ का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं। गुओवे भाई, तुम मत मारो। जियांग ज्ञान दीदी को शांति से जाने दो। डेथ सर्टिफिकेट भी आ चुका है। सच्चाई स्वीकार करो। इस डेथ सर्टिफिकेट से तुम्हें जलाना कानूनी है। जियांग ज्ञान, तुम्हारी सहेली कितनी अच्छी है, यह सच नहीं हो सकता। एक स्वस्थ इंसान कैसे अचानक चला गया? गुओवे भाई, मरा हुआ वापस नहीं आता। तुम भी बहुत उदास मत हो। आओ पानी पी लो, थोड़ा संभल जाओ। पिछले जन्म में यह पानी पीने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मुझे लगा था गम से ऐसा हुआ। असल में यह पानी ही खराब था। जल्दी पी लो जियांग ज्ञान। दीदी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। गुओवे भाई, ये पानी पी लो। समझ लो एक सपना है। उन 50,000 के लिए बस माफ करना। पत्नी, अच्छी तरह जाओ। अगले जन्म में भी हम पति पत्नी रहेंगे। अरे गुओवे भाई, तुम शोक सहन करें। थोड़ा पानी पी लो। जियांग ज्ञान दीदी जितनी दयालु थी, वो नहीं चाहेंगी कि तुम उनके लिए इतना दुखी हो। जियांग ज्ञान के लिए इतनी दयालु? मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी। जियांग ज्ञान ने मुझसे कहा था अगर एक दिन वो मर जाए, वो अपने अंग दान करना चाहती है ताकि और लोगों की जान बच सके। मैं उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता। अंगदान? हेलो, क्या यह अंगदान केंद्र है? मैं अंगदान करना चाहता हूँ। हाँ, अभी अभी मरे, कृपया तुरंत आए। अरे
नहीं भाई गुओवे, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यह जियांग यान की अंतिम इच्छा है, मुझे उसे पूरा करना ही होगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी अच्छी दोस्त अफसोस के साथ चली जाए? नहीं जियांग यान दीदी, उन्होंने नहीं। क्या नहीं? नहीं नहीं, मैं बस दान नहीं कर सकते। मैं बाहर जाकर फोन करती हूँ। बच्ची, मैं तुझे कैसे संभालूं? आंटी जी, लिन गुओवे पागल हो गया है। वह जियांग यान दीदी का शरीर दान करना चाहता है। मैं रोक नहीं पा रही। आप जल्दी आइए। दान नहीं हो सकता। क्या आप मृतक के परिवार वाले हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं मृतक का पति हूँ। अभी फोन मैंने किया था। यह रही मेरी पत्नी की मृत्यु प्रमाण पत्र। वह बहुत दयालु थी, हमेशा चाहती थी कि जीवन किसी और रूप में जारी रहे और दूसरों की मदद करे। आपके महान योगदान के लिए धन्यवाद। जिन लोगों को मदद मिलेगी वे आपका आभार हमेशा याद रखेंगे। मैं उन परिवारों की ओर से जिन्हें बचाया जाएगा आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। नहीं, सच में हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ली जुआन, अब बेवजह हंगामा मत करो। एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। हर मिनट की देरी से अंगदान सर्जरी की सफलता की संभावना कम हो जाती है। यह मरीजों की जान से खिलवाड़ है। जियांग यान दीदी ने एक बार कहा था, उन्होंने अंगदान नहीं करना चाहते। लगता है उन्होंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं समझा। अपनी असली इच्छा भी तुमसे साझा नहीं की। यह मेरी पत्नी ने अपने जीवित रहते मुझे लिखा हुआ प्रेम पत्र है। इसमें उन्होंने अपनी इच्छा जताई है शरीर के अंगदान करने की। असल में हमने साथ जाने का प्लान बनाया था अंगदान केंद्र में हस्ताक्षर करने, लेकिन समय नहीं मिल पाया। जियांग यान, तुम्हें प्रेम पत्र कैसे लिख सकती है? जरूर तुमने नकली बनाया है। बेशक मैंने नकली बनाया है। बस हस्ताक्षर नहीं कर सकते। यह पत्र नकली है, इसे मृतक की इच्छा नहीं माना जा सकता। मेरी पत्नी की अचानक ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई है। किडनी, कॉर्निया जैसे अंग जो दान हो सकते हैं सब दान कर दो। अगर दान नहीं हो सके तो मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज दो। शव विच्छेदन के लिए शिक्षण सामग्री के रूप में, चिकित्सा विकास में योगदान के लिए। बहुत अच्छे श्री लिन, आपका समर्पण वास्तव में सराहनीय है। कृपया परिवार वाले मृतक के शरीर से अंतिम विदा लें। पत्नी, तेरी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। अगर तू स्वर्ग में है तो तुझे मुझ पर गर्व होगा। पत्नी, अलविदा। नहीं, दान नहीं हो सका। लिन गुओवे, तू हत्या कर रहा है, सबूत मिटा रहा है। क्या हत्या? क्या सबूत मिटाना? वह तो मर चुकी है। नहीं, दान नहीं कर सकते। सब लोग रुक जाओ, हट जा, दूर हट। माँ जी, जियांग यान। बदमाश, तू मेरी बेटी को मारना चाहता है। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? जियांग यान मर चुकी है। हाँ, वह मर चुकी है, फिर भी तू उसे नहीं छोड़ रहा। उसका दिल और किडनी निकालना चाहता है, टुकड़े टुकड़े कर देना। यह लाश काटने से अलग क्या है? क्या तू इंसान है? तू तो बेरहम कातिल है, जानवर है तू। माँ जी, मुझे माँ मत बुला, मेरा ऐसा कोई बेदर्द दामाद नहीं है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, तुझे जेल भिजवाऊंगी। अंगदान जियांग यान की अंतिम इच्छा थी। तू क्या बकवास अंतिम इच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। लिन गोवे, अपनी औकात नहीं पता तुझे। तू गांव का गरीब लड़का है। यान यान तुझे चिट्ठी लिखे, यह तेरे लिए ठीक है। अगर वह तुझ पर तरस न खाती, साथ में बिजनेस शुरू न करती तो तू आज ईंटें ढो रहा होता। तुम सब बाहर निकल जाओ। जो भी आज मेरी बेटी को छूने आया उससे मैं जान दे दूंगी। मिस्टर लिन, ये आदमी की भाषा नहीं समझते। मैं यान यान की माँ हूँ, मेरा फैसला मानना पड़ेगा। और तू भी निकल यहाँ से, आज से तेरा यान यान से कोई रिश्ता नहीं रहा। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आप नाराज न हो। ये लीजिए।
लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए, गुस्सा शांत करें। हो गया, उस पानी में नींद की गोली है। मैंने पहले ही कहा था तुम दोनों की कुंडली नहीं मिलती। अब तूने मेरी बेटी को मार डाला और शर्म से यहाँ खड़ा है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से गायब हो जा। माँ जी, लेकिन लेकिन क्या? मैं माँ जी ली जुआन, यहाँ आओ, मदद करो, लगता है गम से बेहोश हो गई है। अब क्या करें? अब तो प्लान से सब अलग हो गया। जल्दी से इन्हें इमरजेंसी ले जाओ, बूढ़ी हैं, सांस न रुक जाए तो। अरे तू यहाँ मेरा इंतजार कर, बॉडी डोनेट नहीं करने देना। चिंता मत करो, सासू माँ ने हुक्म सुना दिया, मैं हिम्मत कहा। हेलो, क्या वांशो श्मशान घाट है? जल्दी से आकर लाश ले जाओ। जियांग यान, शायद तू अब तक अपने पहले प्यार को अलविदा नहीं कह पाई। पता नहीं तेरी राख होने के बाद वह तुझे पहचान पाएगा या नहीं। हो गया लिन गोवेई, जियांग यान को जलाने वाला है। जियांग यान, मुझे पता है तुम मरी नहीं हो। मुझे यह भी पता है कि तुम बहुत पहले ही बेवफाई कर चुकी हो। और मुझे यह भी पता है लिन वेनहाउ मेरा अपना बेटा नहीं है। डरो मत, सच कहूं तो मैं तुमसे नफरत नहीं करता। हालांकि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, करोड़ों रुपए का कर्जा दिलाया, मेरे पैसे लेकर उस आदमी के साथ भाग गई, मेरी टांगें तुड़वा दी, मेरा गुर्दा निकलवा दिया और आखिर में गाड़ी से मुझे टक्कर मारी मुझे खत्म करने के लिए। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, सच में। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी मर्जी पूरी करूं। नाटक पूरा करना है ना? तुम्हें मरने का नाटक पसंद है तो मैं तुरंत तुम्हें जलाने भेज रहा हूं। मत रो, मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुलाया। रोने से मेकअप खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर में शवदाह गृह में जाओगी, फिर रोना भी मौका होगा। असल में मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम्हारी मां ने नहीं रोका होता, अंगदान के डॉक्टर एक कट लगाते, तो पता चलता कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है। अफसोस। जल्दी से फोन उठाओ। लिन गोवेई, क्या करें? अगर सच में जियांग यान को जला दिया तो मुझे वो 5 लाख रुपए कहाँ से मिलेंगे? देखो तुम्हारी सहेली को कितनी चिंता है, लेकिन मैं पत्नी के दुख में हूं। फोन उठाने का मन नहीं है, यह भी इंसानियत है। भाई साहब, जल्दी चलाइए, मेरी सास पीछे भाग रही है। वह दान करने पर अड़ी है। मेरी पत्नी के अंग। मेरी पत्नी को जीते जी दर्द से बहुत डर लगता था। चाकू उसके शरीर पर चलेगा, वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जी साहब। जियांग यान, आखिरी बात कहता हूं, कभी सीधे सादे लोगों को मत छेड़ो। आपके लिए व्यवस्था कर ली है, 2 घंटे बाद जला सकते हैं। 2 घंटे? तब तक दवा का असर खत्म हो जाएगा। क्या आप मदद कर सकते हैं? वीआईपी फास्ट ट्रैक पर ले जाएं। मैं अपनी पत्नी को जल्दी से विदा करना चाहता हूं। यह थोड़ा मुश्किल है। अब जला सकते हैं? हाँ। चलिए मेरे साथ आइए। पापा, आज आप मुझे लेने कैसे आए?
अगर उस आदमी को पता चल गया तो? उसे पता चलने से कुछ नहीं होगा। आगे से हम खुलकर एक परिवार बन जाएंगे। सच में? बिल्कुल सच। चलो मेरे साथ श्मशान घाट चलो, तुम्हारी माँ को लेने। क्या मैं कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ खुद अपनी पत्नी को आखिरी विदाई दूं। ठीक है, जल्दी करो, किसी को मत दिखाओ। पहले हरा बटन दबाकर अंदर भेजो, लाल बटन आग लगाने का है। ठीक है, शुक्रिया। पत्नी, शांति से जाओ। कहाँ है? यहाँ है। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, यहाँ है। रुको, रुको। जल्दी रुक जाओ, भागो भागो। क्या हुआ? वो आंटी को अभी जियांग यान दीदी से 2 बातें करनी है, तुम थोड़ा इंतजार करो। भाग जाओ। तू मेरी पीठ पीछे अकेले ही यान यान को जलाने ले गया। तेरा क्या इरादा था? माँ, आप अचानक बेहोश हो गईं। मुझे डर था कि लाश और सड़ जाएगी, इसलिए जल्दी से श्मशान ले आया। जल्दी भाग जा। यह कुलक्षणी जिसने मेरी बेटी को मार डाला, तुझे कोई हक नहीं है रहने का दाह संस्कार के स्थान पर। मैं खुद अपनी बेटी को विदा करूंगी। मैं उसका पति हूँ, मुझे कोई हक नहीं है। वैसे भी तू यहाँ नहीं रह सकता, वरना मेरी बेटी का पुनर्जन्म नहीं होगा। जल्दी भाग। तुम लोग क्या कर रहे हो? झगड़ना है तो घर जाकर झगड़ो। श्मशान तुम्हारा खेलने का मैदान नहीं है। पीछे और लोग लाइन में हैं। सब हट जाओ। तू माँ, तुम लोग ऐसे झगड़ोगे तो जियांग यान की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाग जा, क्या तूने सुना नहीं? लिन गुओवेई, तुम बाहर जाओ। आंटी ने कहा है। तुम्हारी और उसकी राशि नहीं मिलती। ऐसी बातें भले ही मान लेना चाहिए कि हो सकता है ना मानने से बेहतर। मुझे यकीन है जियांग यान दीदी तुम्हें दोष नहीं देंगी। माँ, जुआन जुआन, तुम लोग जियांग यान को जलाने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं बुरा आदमी बन जाता हूँ। जल्दी बाहर निकल। सिक्योरिटी, जल्दी इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। माँ, हम आपको लेने आए हैं। जल्दी आग बुझाओ। जियांग यान अभी अंदर है, वह अभी जीवित है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, जल्दी आग बुझाओ। मेरी यान यान, यान यान। तुम लोग पागल हो गए हो? भट्टी में जलना खत्म होने तक रोकने का कोई तरीका नहीं, और यह आग शुरू करने का बटन है। तुम जितना दबाओगे आग उतनी बढ़ेगी। सच में समझ नहीं आता तुम लोग क्यों घबरा रहे हो। यान यान, यान यान, मेरी बेटी, मेरी बेटी। पत्नी, माँ तुम्हें विदा करने आई है, तुम चैन से रहो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। दादी, मेरी माँ कहाँ है? यह आदमी अभी तक यहाँ क्यों है? बहुत बुरा हुआ। हाओ हाओ, आओ घुटने टेको। तुम्हारी माँ वह चली गई, उसने हमें छोड़ दिया। चली गई? वह कहाँ गई? आंटी, मेरी माँ कहाँ गई? बेटा, तुम्हारी माँ भट्टी के अंदर है, हमें देख रही है। जल्दी अपनी माँ को प्रणाम करो, उससे दुआ मांगो कि तुम सुरक्षित रहो, आगे पढ़ाई करो। चूल्हे में? नानी, मेरी माँ चूल्हे में कैसे हो सकती है? यह तो पहले बताए गए से अलग है। मुझे माँ चाहिए। तुम जियांग यान की दोस्त हो ना, और जानबूझकर पटाखे लाए हो उसे विदा करने? शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं। माँ, जल्दी बाहर आओ। हाओ हाओ। तू कमीना है, हमने जोन किया, तूने क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? तूने मेरी बेटी को मार डाला। तू कमीना है, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी तुझे। माँ, आप क्या कह रही हैं? जियांग यान चली गई, मेरे दिमाग में बस यही है कि हाउ हाउ का क्या होगा, इस घर का क्या होगा। मेरा जोन उठाने का मन कहाँ था? तूने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुझे जान से मार दूंगी। परिजन जी शांत रहिए। हाँ माँ, जियांग यान को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, इससे मेरा क्या लेना देना?
नहीं मानती तो ली जुआन से पूछ लीजिए। जियांग यान को अस्पताल लाया गया, उसने खुद इलाज किया था और मौत का सर्टिफिकेट भी उसी ने दिया है ना? नहीं, मैं यान यान मरी ही नहीं थी। तू किस आधार पर कह रहा है कि वह मर गई? मेरी बेटी वापस ला। नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना? शुरू में ऐसा ही तय हुआ था, मैंने तो बस उसकी मदद की थी, सिर्फ एनेस्थीसिया दिया था। क्या जियांग यान मरी नहीं? कोई आश्चर्य नहीं, मुझे अभी लगा कि चूल्हे से चीखने की आवाज आ रही थी, सोचा कि मैं गलत सुन रहा हूँ। क्या सच में वह मरी नहीं? मैंने सिर्फ जियांग यान को एनेस्थीसिया दिया, थोड़ी देर में वह जाग जाएगी। यह सब तुम्हारी गलती है, तुम हत्यारे हो। क्या तुम कह रहे हो कि जियांग यान होश में थी और उसे जिंदा जला दिया गया? ली जुआन, तुम बहुत ज्यादा हो गए, मजाक करने का कोई समय स्थान नहीं है। ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में एनेस्थीसिया क्यों दिया? मौत के सर्टिफिकेट पर तुम्हारा नाम भी लिखा है। इतना बड़ा मजाक तुमने किया? तुम पागल हो क्या? मैं बहस बंद करो, जल्दी से इसे अस्पताल ले चलो। तुमने ही तो बेहोश किया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं छिपाना चाहता था हाव हाव से, लेकिन छिप नहीं पाया। तो कल मैं जियांग यान का श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखूंगा, रिश्तेदारों को दावत दूंगा। हाँ वकील साहब, मैं बात करना चाहता हूं जियांग यान की वसीयत के बारे में, बहुत जरूरी है। असली खेल अभी शुरू हुआ है। कर्ज वसूलने वाले कल ही आएंगे। करोड़ों का कर्ज देखूंगा तुम कैसे चुकाते हो। लिन जी, आप खुद डिलीवरी कर रहे हैं? यह सब दौलत है। ज्ञान ही दौलत है। मेरी पत्नी के बारे में बात करते हैं, वसीयत के बारे में। जियांग यान महोदया के अनुसार वसीयत की सामग्री के अनुसार आप एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, सारी संपत्ति पाने का अधिकार है। वसीयत नोटरीकृत है, यह कानूनी रूप से मान्य है। हाँ वकील जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जियांग यान के नाम पर मौजूद संपत्तियों की गिनती करें। कल जियांग यान की अंतिम संस्कार सभा में मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं, कल मैं आपको जरूर दूंगा। अरे हाँ, अगर मेरी पत्नी के कोई कर्ज या लोन हो तो उसे सबके सामने मत कहिए, ताकि कुछ रिश्तेदार पीठ पीछे गपशप न करें। मेरी पत्नी जीते जी बहुत इज्जत वाली थी, मैं चाहता हूं कि वह इज्जत से जाए। ठीक है। और मेरे लिए कुछ तैयार कर दीजिए, संपत्ति बंटवारे के कॉन्ट्रैक्ट। जियांग यान ने सारी संपत्ति मुझे दे दी है, लेकिन मैं बेशर्मी से सास को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। आप कहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, लिन जी आपने बहुत सोचा, मैं अभी जाकर करता हूँ। जियांग यान, पिछले जन्म में तेरी झूठी मौत के दूसरे दिन लेनादार आ गए थे, मेरी टांग तोड़ दी। इस जन्म में सारा पैसा मेरे पास है, देखते हैं कैसे भागते हो। आदमी खो गया, पैसा भी गया। कुछ लोग अब परेशान होने लगेंगे। सब आ गए हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबका शुक्रिया जो यान यान को विदा देने आए। यह बुढ़िया बहुत बदनसीब है। मेरी बस एक ही बेटी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को पाला पोसा, लेकिन लिन गुओवेई इस अभागे ने उसे मार डाला। बताओ इस अकेली बुढ़िया का अब क्या होगा? माँ, आप अब ये सब बातें क्यों कर रही हैं? कोई बात है तो घर चलकर करते हैं। नहीं, मैं अभी ही कहूंगी। सब लोग इंसाफ करो। लिन गुओवेई, उसने मेरी बेटी को मार डाला। क्या उसे मुझे बुढ़ापे में सहारा नहीं देना चाहिए? माँ, अब ये सब कहने से जियांग यान की बेइज्जती होती है। क्या बेइज्जती? मेरी तो बेइज्जती नहीं होगी। तू मुझे मत बता। तेरी दूसरी शादी में रुकावट नहीं डालती। बस तू मुझे एक रकम दे दे, उसके बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। हिसाब किताब खत्म। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको कितना चाहिए?
10 लाख। 10 लाख? क्या? एक कंपनी चलाने वाले मालिक को 10 लाख आपके लिए ज्यादा नहीं है ना? और फिर यह कंपनी हमारी यानयान ने आपके साथ मिलकर खोली थी। मैं 10 लाख ले रही हूँ, गलत तो नहीं है? माँ, हमारी कंपनी सिर्फ ट्यूशन क्लास चलाती है, इतने सारे पैसे एक साथ निकालना बिल्कुल संभव नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम देना नहीं चाहते? मैंने कहा था दामाद भरोसे के लायक नहीं होते। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी बेटी चली गई, दामाद मुझे सता रहा है, अकेली बेचारी बुढ़िया को कोई इंसाफ नहीं है। यानयान तू उठ कर देख, तूने कैसा आदमी पाया आदमी। गुओवेई, तुम ऐसा करना गलत है। श्यूकिन की सिर्फ एक बेटी है यानयान, जो तुझसे शादी करके आई। तू श्यूकिन का आधा बेटा है, इस माँ को मानना पड़ेगा। बुढ़ापे का पैसा तुझे देना चाहिए। बड़ी माँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। माँ, या फिर ऐसा करते हैं, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं आपको अपनी असली माँ की तरह मानूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा और अंतिम संस्कार करूंगा। हर महीने आपको खर्च भेजूंगा। आपको ठीक लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। मुझ पर बोझ नहीं बनना। बोलने में तो बहुत अच्छे हो, लगता है लेनदार आने का डर है। माँ, बोझ नहीं बनूंगा। मैं जरूर आपकी सेवा करूंगा। कल ही आपको ले आता हूँ मेरे साथ रहने। मैं आपका ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, मुझे तो 10 लाख चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे, मैं कल यानयान को लेकर तेरी कंपनी में हंगामा करूंगी। देखते हैं तेरा ट्यूशन कैसे चलता है। माँ, आप कहती हैं। क्या? ठीक है, तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। 10 लाख ठीक है। रुको, जुआन जुआन, तुम भी यानयान को विदा देने आई? जल्दी से बैठ जाओ, अभी खाना शुरू होने वाला है। नहीं, मैं पैसे लेने आई हूँ। यानयान दीदी ने मुझसे 5 लाख उधार लिए थे। गुओवेई भैया, पैसे वापस करो। तुम क्या कह रही हो? गुओवेई भैया, यानयान दीदी ने मुझसे 5 लाख उधार लिए थे। अब वो चली गई तो मेरे पैसे डूबने दूं? यानयान दीदी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, तो ये 5 लाख भी तुम्हें ही चुकाने होंगे। बात तो सही है, तो तुम्हारे पास कोई लिखित है? वो यानयान दीदी ने मुंह से मांगा था। इतने सालों की बहन, मुझे भरोसा था उस पर। कोई रसीद नहीं है? कम से कम ट्रांसफर का रिकॉर्ड तो होगा। ट्रांसफर? गुओवेई भाई, मैं आपको सीधे बता देती हूँ। जियांग यान दीदी ने मुझे 50 लाख देने का वादा किया था, अस्पताल से चोरी से एनेस्थीसिया लाने के लिए। ली जुआन जुआन, तुम बहुत बेतुकी हो। जियांग यान को एनेस्थीसिया किस लिए चाहिए था? और हाँ, कौन सा एनेस्थीसिया 50 लाख का होता है? वो दवा 50 लाख की नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी शिकायत कर दी, जिससे मुझे अस्पताल से निकाल दिया गया। सारे अस्पतालों ने मिलकर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। गुओवेई भाई, मैं उन 50 लाख पर ही गुजारा करने वाली हूँ। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे कोई परवाह नहीं, 50 लाख कुछ भी हो। लिन गुओवेई, पहले मेरे 1 करोड़ दो। चुप, कंपनी के पास पर्याप्त फंड नहीं है। एक तरफ 50 लाख, दूसरी तरफ 1 करोड़। मैं अधिकतम 1 ही दे सकता हूँ। माँ, क्या आप 2 दिन और इंतजार कर सकती हैं? बाहरी लोगों के सामने जियांग यान को शर्मिंदा नहीं कर सकते। नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे आज ही चाहिए। माँ, माँ, हाओ हाओ, कहाँ गए थे? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। हाव हाव मेरे साथ चला गया। वह छोटा है, मुझे डर था कि वह सामना नहीं कर पाएगा। हमारे हाव हाव का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, असल में मैं पैसे मांगने आया हूँ। क्या जियांग यान का भी तुम्हारे ऊपर बकाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जियांग यान ने सारी विरासत तुम्हें छोड़ दी। मैं हाव हाव के भरण पोषण के लिए पैसे मांगने आया हूँ। हाव हाव का भरण पोषण, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? भले ही जियांग यान चली गई, मेरा अपना बेटा है, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। नहीं नहीं, असल में हाव हाव मेरा बेटा है। क्या कहा? पहले शांत हो जाओ, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। अपने बच्चे के सामने मारने का मन है क्या? बात साफ करो मुझसे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियांग यान और मैं बचपन के दोस्त थे। मैं उसका पहला प्यार था। फिर एक छोटी सी गलतफहमी के कारण हम अलग हो गए। हालांकि तुमने जियांग यान से शादी की, लेकिन असल में हाव हाव मेरा और जियांग यान का बच्चा है। बकवास। अंकल, यह सच है। मेरी माँ ने मुझे बता दिया है। देखो हमारी नाक और आंखें कितनी मिलती हैं। मेरे पापा जो कह रहे हैं वह सच है। तुमने अभी उसे क्या बुलाया? बच्चे को मत डराओ। जियांग यान को तुम्हारे प्रति अपराध बोध था, इसलिए उसने विरासत तुम्हारे नाम कर दी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। हाओ हाओ, खुद बताओ, तुम्हारा पिता कौन है? पापा, मुझे पहले से पता था कि तुम नहीं मानोगे। यह पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट है।
फर्जी है, जियांग यान मुझे धोखा नहीं दे सकती, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। खुद को मत बेवकूफ बनाओ, ये जांच हमारे अस्पताल में हुई है, अब सच्चाई स्वीकार करो। तो देखो हमारे बच्चे का गुजारा भत्ता। तूने मेरी बीवी के साथ किया और मुझसे पैसे चाहता है। लिन वेनहाउ, तू आ, मैं तेरा बाप हूँ। अंकल आप मेरे पिता नहीं हैं, मेरा नाम वू वेनहाउ है, लिन वेनहाउ नहीं। वू वेनहाउ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, तुम सब बहुत अच्छे हो। हाव हाव को देखो, तूने उसे बड़ा होते देखा है, वह अभी छोटा है, हर जगह पैसे लगते हैं, तू कुछ भत्ता दे दे। अगर जियांग यान को पता चले कि उसका इकलौता बच्चा भूखा नंगा है तो वह मरकर भी नहीं सूखेगी। कितने पैसे चाहिए? तू ट्यूशन एजुकेशन में है, पता होगा ना, बच्चों की पढ़ाई सबसे महंगी चीज है। जी, तो पहले मुझे 10 लाख दे दे। 10 लाख? तू लूट क्यों नहीं लेता? मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते, यान यान ने अपनी विरासत तुम्हें छोड़ी है, क्या मेरा पोता हवा खाए? हाँ, वह कोचिंग सेंटर जियांग यान दीदी और आपने मिलकर खोला था, अब पूरी तरह आपके पास है तो कुछ पैसे देना भी बनता है। मैंने जियांग यान से सुना है कंपनी के कई ब्रांच खुल गए हैं, उसके आधे शेयर हैं, कम से कम 20-30 लाख तो होंगे। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, बस चाहता हूँ कि हाव हाव स्वस्थ और खुश रहे। मुझे नहीं पता, मेरे पास पैसे नहीं। लिन जी, श्रीमती जियांग यान की विरासत की सूची तैयार है। श्रीमती जियांग यान की विरासत ज्यादातर कंपनी के शेयर हैं। कंपनी के 51% शेयर मूल्यांकन लगभग 25 लाख। लेकिन लिन जी, आपकी पत्नी की विरासत? सबने सुना ना, 25 लाख। बिल्कुल ठीक, मुझे 10 लाख हाव हाव और उसके पिता को 10 लाख, जुआन जुआन को 5 लाख। वह तो मूल्यांकन है, नकद नहीं। भले ही मैं कंपनी बेच दूं, उसमें भी वक्त लगेगा। नहीं, मुझे आज ही चाहिए। मुझे भी चाहिए। हाँ, बच्चों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, यह पैसे जरूरी हैं। बस करो, पैसे पैसे, बस पैसे की बात करते हो, सीधे कंपनी बांट दो, अब कंपनी पूरी तरह मेरी है। वकील साहब, कॉन्ट्रैक्ट लाओ। चाहो तो साइन करो, खुद जाकर शेयर बेचो, जितना चाहो भरो, नहीं तो छोड़ो, मेरे पास पैसे नहीं। अब क्या करें? जियांग यान दीदी के शेयर सब गिरवी रख दिए गए हैं लोन के लिए। हाँ, सही कहा, हम लोन कंपनी से नहीं जीत सकते। जियांग यान के शेयर तो गिरवी हैं, लेकिन क्या लिन गुओवेई का आधा हिस्सा नहीं बचा? हम उसके शेयर बेच देंगे, उतने ही कीमती हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम साइन करते हैं। सभी मित्रों और रिश्तेदारों, गवाह बनिए। साइन करने के बाद मैं इन लोगों से अलग हो जाऊंगा, कोई संबंध नहीं रहेगा। अब से रास्ते अलग, हर कोई अपनी राह चलेगा। हमें तो तुमसे अलग होने की बहुत खुशी है। साइन हो चुका है लिन गुओवेई, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी राह जाऊंगा। मुझे क्या पछताना है, और उम्मीद है कि तुम भी पछताओगे नहीं। जियांग यान, बाहर निकल और पैसे दे। रुको, तुम कौन हो? तुझे इससे कोई मतलब नहीं, हट जा। जियांग यान, बाहर निकल, समझा? क्या कर्ज? मुझे कैसे पता नहीं? ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों देख रहे हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जियांग यान, मेरी सहनशक्ति की सीमा है 5। चिल्लाना बंद करो। जियांग यान मर चुकी है। मर गई? मर गई। मैंने कितने केस किए हैं? साल में 100 नहीं तो 80 तो होते हैं। मैंने मरने का नाटक भी देखा है। जियांग यान, बाहर निकल। वह सच में मर गई। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, देखना चाहोगे? सच में मर गई। बहुत अशुभ। उसके माता पिता कहाँ हैं? उसका पति और बच्चे? पता लगाओ, देखो किसे मिला है जियांग यान की संपत्ति, उससे पैसे वसूल करो। अगर नहीं मानता तो उसकी एक उंगली काट दो। हाँ, अरे, पता लगाने की जरूरत नहीं। जियांग यान ने अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी है। माँ, आपका क्या मतलब है? मुझे माँ मत बुलाओ, अभी हमने कहा था हम अलग हो गए, वही है। लिन गुओवेई, तुम लोग उससे हिसाब कर लो। हाँ, सही, किसी और का कोई संबंध नहीं। जियांग यान की संपत्ति उसे मिली है। तुम लोगों का क्या मतलब है? मिलकर मुझे फंसा रहे हो? जियांग यान ने अपनी सारी संपत्ति तुझे दे दी है। हाँ, वकील गवाही दे सकते हैं। वैंग वकील साहब, आप जल्दी से भैया को वसीयत समझाइए। हमने अभी सुन लिया, आप झूठ नहीं बोल सकते।
वसीयत सच में मौजूद है। देख लो, 50 लाख, ब्याज मिलाकर 55 लाख। पैसे दो। 55 लाख? इतने पैसे कैसे हो गए? बकवास बंद कर, काले पर सफेद लिखा है। बस पूछ रहा हूँ, मानता है या नहीं? अगर नहीं मानता तो तेरी खाल उतार दूंगा। यह जियांग यान की लिखावट है, कोई शक नहीं। यह कॉन्ट्रैक्ट मैं मानता हूँ। समझदार हो, मानता है तो पैसे दे, हम पैसे लेकर चलते हैं। मैं मानता हूँ कि यह कॉन्ट्रैक्ट असली है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू मुझसे मजाक कर रहा है? पकड़ो इसे, इसकी एक उंगली काट दो, सीधा हो जाएगा। जियांग यान तुम्हारे पैसे देती है तो मैं क्यों चुकाऊं? उसके पास जाओ। जियांग यान तो मर चुकी है क्या? अब मैं उसे जमीन के नीचे ढूंढूं? बड़ा बहादुर बन रहा है। बकवास बंद कर, काम करो। रुको, मुझे 10 सेकंड दो। जिसने किया उसका फल मिलेगा, बस 10 सेकंड। ठीक है, इसे 10 सेकंड दो, देखते हैं क्या तमाशा दिखाता है। लिन गुओवे, यही तो सजा है। तूने मेरी बेटी को मारा है तो इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जल्दी से निकालो ताकि मार से बच जाओ। चाचा, भागने की कोशिश मत करना, भागना नामुमकिन है। यहाँ बहुत लोग हैं, तेरी टांगे तोड़ देंगे। यह क्या है? जियांग यान, उठो, सब कुछ साफ बताओ। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा। जियांग यान दीदी को जलते हुए, ये कैसे हो सकता है? यान यान, माँ, जियांग यान मर चुकी है, तू उसकी लाश को भी नहीं छोड़ता। तू क्या करना चाहता है? जियांग यान, उठो, मुझे पता है तुम बहुत पहले जाग गई हो। मत समझाओ, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। अरे मारो मत। अरे यान यान, तू इंसान है या भूत? झांग शुकिन, यह तू क्या नाटक कर रही है? मैंने तो तुझे दिए थे 500 रुपए, वापस दे। तेरा नाटक देखने का वक्त नहीं है। तू यह तो धोखाधड़ी है। पैसे वापस करो। पैसे वापस करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे यान यान, तू अभी जिंदा कैसे है? लिन गुओवे, तुम कुछ बोलो तो, आखिर माजरा क्या है? कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? जियांग यान जिंदा है तो तुम खुश नहीं हो? तू सच में एक जबरदस्त करतब दिखा दिया। जियांग यान है ना? तू अच्छी तरह छुपती है। नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? बस पूछ रहा हूँ, पैसे हैं या नहीं? अगर पैसे हैं तो चुका दे, अगर नहीं है हम्फ। अरे मैं जियांग यान नहीं हूँ। हाँ, बस चेहरा मिलता है। मैं जियांग यान नहीं हूँ, मुझसे मत पूछो। तू जियांग यान नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल जियांग यान नहीं हूँ। डेथ सर्टिफिकेट यहाँ है। मैं जियांग यान कैसे हो सकती हूँ? अरे हाँ, वह मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी को जला दिया गया है। पत्नी, तू नींद में बोल रही है। तू जियांग यान नहीं तो और कौन है? ली जुआन ने कहा तेरा इलाज फेल हो गया, तेरा डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया। मैं खुद तुझे श्मशान ले गया। बीच में पता चला कि तू अभी सांस ले रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा तूने यानयान को जला दिया। तूने खुद जियांग यान को जलाकर मार डाला। दुनिया में अब कोई जियांग यान नाम का इंसान नहीं है। तुम लोग क्या बक रहे हो? यह तो मर्डर है। जियांग यान अभी सांस ले रही थी, मैं उसे कैसे जला सकता हूँ? साफ है कि तुम दोनों ने आग लगाई और एक जिंदा इंसान यहाँ खड़ा है। आंखें बंद करके झूठ नहीं बोल सकते। बकवास, भट्टी में इतनी आग थी, क्या मुझसे गलती हो सकती है? यानयान के अलावा और कौन हो सकता है? हमारे बिल्डिंग के नीचे वाला पीला कुत्ता बेचारा मर गया था, मैंने उसका शव उठा लिया। हेलो वकील साहब, मैं बात करना चाहता हूँ जियांग यान की वसीयत के बारे में। लिन गुओवे, तू? सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर पता चला तुम लोगों ने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। पागल है क्या? बिना वजह क्या सरप्राइज? मैं जियांग यान नहीं हूँ, बोलते जा। भैया, मैं सच में जियांग यान नहीं हूँ। आप लोग गलत समझ रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। शराब नहीं पीता तो जहर पिएगा, इसे पकड़ लो। भैया नहीं नहीं।
मैं जियांग यान नहीं हूँ, सच में मैं जियांग यान नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। सीधा रह, तेरी बकबक सुनने का टाइम नहीं। फेस रिकॉग्निशन सक्सेस। जरूर फोन में गड़बड़ी है, मैं नहीं हूँ। तू नहीं है। मैं सच में नहीं हूँ। तू नहीं है तो कौन है? मत मारो भैया, मत मारो, मुझसे गलती हो गई। अब बता, जियांग यान है कि नहीं? हूँ, मैं जियांग यान हूँ। पहले ही कह देता तो अच्छा होता। अब जब मान गई तो पैसे दे 57 लाख। 55 लाख थे ना। भाई लोग काम किया मुफ्त में नहीं करते, बकवास छोड़, पैसे ला। मैं फिर कहेगी कि पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है, नाम भी कट चुका है। कानूनी तौर पर अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जिसे मेरी विरासत मिली है उसे ही यह पैसे चुकाने होंगे। क्या तू चाहती है कि मैं तेरे लिए चुकाऊं? लिन गुओवेई, मुझ पर बुरा मत मानना। बुरा मानना अपनी मूर्खता, पर मेरी विरासत इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम पति पत्नी थे इतने साल और तूने मुझे ऐसे फंसाया। मैं बता रहा हूँ, तेरी विरासत का मैंने एक पैसा नहीं लिया। बकवास मत करो वांग वकील, मेरी विरासत नोटरीकृत है। बताओ, लिन गुओवेई ने मेरी सारी विरासत ली है ना? यह पैसा क्या उसे ही चुकाना चाहिए? ई वांग वकील, आप बताओ। जियांग मिस, आपकी वसीयत सही और मान्य है, लेकिन लिन जी उन्होंने वाकई आपकी विरासत नहीं ली। नामुमकिन, मेरी विरासत कहाँ गई? अभी अभी आपकी माँ की सहेली और आपका बॉयफ्रेंड उन्होंने साइन किया है विरासत बंटवारा कॉन्ट्रैक्ट। साझा रूप से आपकी सारी विरासत ली है, लेकिन लिन साहब ने एक भी पैसा नहीं लिया। ये क्या मतलब है? हमने अभी साइन किया था ना शेयर बंटवारा कॉन्ट्रैक्ट। विरासत बंटवारा एग्रीमेंट क्या मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? विस्तृत शर्तें तो लोन। हाँ, कानूनी तौर पर जियांग यान मिस का लोन आपको विरासत में मिला है और लिन साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे लोन नहीं चाहिए। पागल मत बनो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही लागू होता है, फाड़ने से कुछ नहीं होगा। जियांग यान, हाँ जियांग यान, दीदी जीवित है, वसीयत मान्य नहीं है, तो मुझे क्यों विरासत मिल रही है? क्या चिल्ला रहे हो? मुझे नहीं पता कौन पैसा देगा। मैं तो सिर्फ पैसे लेने आया हूँ। पैसे मिले तो चला जाऊंगा, नहीं मिले तो इस बच्चे को पकड़ लो। नहीं नहीं, पापा बचाओ। जियांग यान, पैसे निकालो। तुम मरने का नाटक करो, कोई बात नहीं, लेकिन देखो तुम्हारा बेटा मरने का नाटक कर सकता है या नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। कम से कम बच्चा तो बेगुनाह है। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। तुम लोग मेरे बेटे को छोड़ दो। पैसे नहीं तो लाओ आदमी, पहले इसकी एक उंगली काटो, फिर पूछो कि पैसे हैं या नहीं। नहीं नहीं नहीं, लिन गुओवेई, क्या तुम मर्द नहीं हो? तेरा बेटा मारा जाने वाला है, जल्दी पैसे निकाल। क्या पागलपन है? मैंने तो बेटे को नहीं मारा। चुप रह, मुझे पहना दिया है इतनी बड़ी हरी टोपी और शर्म से चिल्ला रही है। समझ गया हूँ, मैं यह छोटा कृतघ्न तेरा और इस जार के बेटे का बच्चा है। कौन? किसने कहा? तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। गुओवेई, अब इस पर बहस करने का समय नहीं है। जल्दी पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारा बेटा अपंग हो जाएगा। वो तुमसे जीवन भर नफरत करेगा। मुझे धोखा दिया गया। पैटर्निटी टेस्ट, वो भी मुझे धोखा दे रहा है। गुओवेई, ये नकली है, मुझ पर विश्वास करो। हाओ हाओ सच में तुम्हारा बेटा है। वो शुहाओ, तुम कुछ तो बोलो। हाँ हाँ सही है। एक पल के लिए मैं पागल हो गया था। जियांग यान को भूल नहीं पा रहा था। उसके बच्चे की देखभाल करना चाहता था। असल में हाव हाव तुम्हारा ही बेटा है। पैटर्निटी टेस्ट मैंने फर्जी बनाया था। गुओवेई, तुमने सुना ना? हाव हाव तुम्हारा बेटा है। तुम चुपचाप नहीं देख सकते, उसे तकलीफ में देखना। जल्दी से पैसे निकालो हाव हाव को बचाने के लिए। पापा बचाओ, बचाओ। देखो पिता पुत्र की नाक, आंखें कितनी मिलती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। पापा बचाओ। हाउ हाउ तुम्हें पापा बुला रहा है, सुन रहे हो? जल्दी से पैसे निकालो। अगर मेरे नाती को जरा सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुना? मैं बच्चा पापा बुला रहा है तो उसके पापा को पैसे देने दो। मेरा इससे क्या लेना देना? अगर तुम्हें जल्दी है तुम ही पैसे दो। लिन गुओवेई, तुम कितने निकम्मे हो? क्या तुम आदमी हो? तेरा बेटा इतना परेशान किया गया है और तुम पैसे नहीं दे रहे। बातें मनमानी नहीं करनी चाहिए। पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट ली जुआन जुआन और उनके अस्पताल ने की है, मैं मना नहीं कर सकता। तुम
गुओ वेई भाई, मैं मजाक कर रही थी, तुम सच मत मानो। जल्दी से पैसे निकालो, वरना वे सच में हाथ उठा देंगे। जिससे जल्दी है वह पैसे दे, मुझे कोई जल्दी नहीं। रुको गुओ वेई, मैं कसम खाती हूँ, हाव हाव सच में तुम्हारा बेटा है, तुम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या? यह मैंने वांग वकील से करवाया, एक डीएनए टेस्ट करवाया है। तुम कहते हो पिछली वाली रिपोर्ट झूठी थी, कोई बात नहीं, मेरी यह असली है। तुम्हें पहले से पता था? अगर हाव हाव मुझे पिता मानना चाहता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आखिर 10 साल से पाल रहा हूँ, पत्थर भी गर्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग आते ही मुझे चाचा बुलाते हैं। ऐसा बेटा मैं नहीं मान सकता। लिन गुओ वेई, सब बकवास। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसका किस आदमी का बच्चा है, लेकिन वह तुम्हारा और जियांग यान का बेटा है। एक शब्द का सवाल है, मैं बस पूछता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। माँ बचाओ, माँ। हैं पैसे हैं। माँ कुछ पैसे निकालो हाव हाव को बचाने के लिए, वह तुम्हारा नाती है, तुम उसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। मेरे पास पैसे नहीं है। तुमने पहले कहा था तुम जल्द ही अमीर होने वाले हो। मैं खुश होकर बहुत खर्च कर दिया, पैसे उड़ा दिए। वो शुहाव, तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो, कुछ पैसे लाओ, वह तुम्हारा बेटा है। मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए नौकरी भी छोड़ दी, अब पैसे कहाँ? हाव हाव मेरा बेटा है, मैं तुमसे भी ज्यादा परेशान हूँ। जुआन 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 जुआन, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, तुम मेरी मदद करो। समझ लो कि मैंने तुमसे उधार लिया, मैं हाव हाव को तुम्हारी गोद माँ बनाऊंगी। दीदी, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। एनेस्थेटिक के मामले में हॉस्पिटल मुझसे जवाब मांग रहा है, नहीं तो आज मैं इतना बेशर्म न होती कि गुओ वेई भैया से पैसे मांगती। जब तुम सब मेरी मदद नहीं कर रहे मुझे परवाह नहीं, तुम लोगों को जो मिला वह मेरी विरासत है, जो कर्ज है वह देर सबेर तुम्हारे सिर पर आएगा। भैया तुम उनसे पैसे मांगो, उन्होंने मेरी विरासत ली है तो उन्हें मेरा कर्ज भी लेना चाहिए। बकवास, तूने मुझसे पैसे उधार लिए थे तो मैं तुझी से पैसे लूंगा। इससे बेकार की बातें मत करो, इसकी एक उंगली काट दो तब यह सीधी हो जाएगी। रुको अरे मुझे एक आइडिया आया। गुओ वेई, मुझे पता था तुम बहुत दयालु हो, जल्दी से कुछ पैसे निकालो, हाव हाव को बचाओ, मैं आगे से तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहूंगी। भैया जब इसे अपने बेटे से इतना प्यार है तो इसे ही उसकी जगह जाने दो। हिलना मत, टेढ़ा काटूंगा तो और दर्द होगा। रुको, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, पैसे लाओ। पैसे मेरे पास नहीं है, गोदाम में है। कंपनी के गोदाम में जो पैसे मैंने निकाले थे सब कंपनी के गोदाम में रखे हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। यान, क्या तुम सच कह रही हो? पैसे कंपनी के गोदाम में रखे हैं? हाँ, पहले नहीं बताया क्योंकि डर था कि तुम लोग बेचैन हो जाओगे। तुम चिंता मत करो, ये कर्ज चुकाने के बाद बहुत सारे पैसे बचेंगे, हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं। जियांग यान दीदी, देखो मेरे वो 50,000। हम्फ, नमक है राम, अब संपर्क मत करना, मेरी कोई बहन नहीं है तुम जैसी। अरे जियांग यान दीदी, मुझसे गलती हो गई, वो तो मजबूरी थी, मेरे पास सच में पैसे नहीं बचे थे। वो 50,000 जो देने का वादा किया था मैं दूंगी, आगे कभी मेरे पास मत आना। शुक्रिया जियांग यान दीदी। आखिरकार सब ठीक रहा, पैसे मिल गए। अच्छा हुआ, हम सब दूसरे शहर चले जाएंगे, वैसे भी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। गलती लिन गुओ वेई की है, बहुत बेरहम है, न तो मानता है न झुकता है। हाँ, सब उसकी गलती है। मैंने 10 साल से ज्यादा उसे पापा बुलाया और उसने मुझे नहीं बचाया। अरे चलो, आज रात हम एक बार में ही काम खत्म कर देंगे। उस निकम्मे को बेहोश कर दो और उसे यहीं कर्ज चुकाने के लिए छोड़ दो। ठीक है, फिर वह कर्ज के डर से इधर उधर भागेगा, हाथ पैर तोड़ देंगे, इससे हमारे हाव हाव का गुस्सा भी निकल जाएगा। जल्दी उतरो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पैसे यहाँ छुपाए हैं, अगर खो गए तो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बकवास बंद करो, दरवाजा खोलो। अरे अरे भैया, पैसे अंदर हैं। पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? जियांग यान, तूने कहा था कि पैसे गोदाम में रखे हैं, है ना? यान, जरा ध्यान से सोच, क्या तूने पैसे कहीं और रख दिए? पक्का याद है, मुझे यहीं रखे थे। मेरे पैसे कहाँ हैं? अच्छा, लगता है तू जीना चाहता नहीं है, हमसे मजाक करता है। भाई साहब,
लिन गुओवे ने जरूर लिन गुओवे ने ही किया है। अरे खाना तो कोई भी खा सकता है, लेकिन बातें गलत नहीं कहनी चाहिए। मैंने अभी तुमसे पूछा था अगर पैसे यहाँ छुपाकर खो गए तो क्या होगा। तूने कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे पास क्यों आई? तू ही है। अरे दूसरी चाबी तेरे पास है, तूने ही किया है। मेरे पैसे वापस कर दे। जियांग यान लोन, तूने मुझे नहीं बताया पैसे छुपाने के बारे में। सिर्फ तुझे पता था विरासत का मुझसे कोई लेना देना नहीं। बेटा भी मेरा अपना नहीं है। अब पैसे खो गए और तू मुझ पर दोष लगाती है। पागल है क्या? इस मामले में तेरा कोई लेना देना नहीं। अपने काम से काम रख। मैं आज जियांग यान से अच्छी तरह बात कर लूंगा। भाई साहब, पैसे कहाँ हैं? वह है, तुम लोग उसे पकड़ो। वह मेरा पति है, वह मेरे पैसे वापस करेगा। अब भी सीना तान रही है। 10 साल पाला बेटा उसका अपना नहीं है। भले ही मैं तुझे अभी काट डालूं, वह तालियां बजाएगा। उसे पैसे देने को कहो। तू मुझे बेवकूफ समझती है? हाँ यान यान, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मारना बंद करो। मार डालो उसे। अगर मुझे गलत याद नहीं, पिछले जन्म में शिक्षा की नई नीति जल्दी लागू होगी। ट्यूशन इंडस्ट्री बर्बादी का सामना करेगा। मुझे जल्द से जल्द अपने शेयर बेचने होंगे। सबसे अच्छा कि जियांग यान इसे ले ले। लिन जी, आपने मुझे बुलाया? मेहनत लगी आपको, यह रखिए फीस। इसके अलावा मेरे पास कंपनी के 49% शेयर हैं। जल्दी बेचना चाहता हूं। कीमत कम हो तो चलेगा। उम्मीद है कि आप मेरे प्रतिनिधि वकील बन जाएं और इसका प्रचार करने में मदद करें। आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है और वह भी हॉट इंडस्ट्री में है। यह क्यों? यह कंपनी मैंने और जियांग यान ने मिलकर स्थापित की थी, लेकिन उसने जो किया वास्तव में मुझे बहुत निराश किया। इस कंपनी को देखकर उसकी याद आती है। लिन सर बहुत वफादार और दयालु हैं। सराहनीय है। मैं जरूर प्रचार में मदद करूंगा। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें, कल हम विस्तार से बात करेंगे। अरे हाँ, कृपया जियांग यान को बता दीजिए, आखिर इस कंपनी में उसकी आधी हिस्सेदारी है। ठीक है। मैं तुझे 1 दिन का समय देता हूँ पैसे जुटाने के लिए। या तो पैसे वापस कर दे, हमारा हिसाब बराबर हो जाए, या फिर और मॉर्गेज बढ़ा दे। मैं तुझे और कुछ दिनों की मोहलत दे दूंगा। अगर 1 दिन में नहीं ला पाया तो मैं तेरी एक टांग तोड़ दूंगा। जो कहा वो करूंगा। चल। अरे क्या करें? उसने कहा सिर्फ 1 दिन का समय दिया है। क्या करें? मैंने पहले ही कहा था कि यह बहुत खतरनाक है। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। लिन गुओवी, जरूर लिन गुओवी ने पैसे उड़ा दिए हैं। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, उसे गिरफ्तार करवाऊंगी। पुलिस में रिपोर्ट मत करो। पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो पहले हम खत्म हो जाएंगे। बस अब हमारे पास पैसे नहीं है इससे निपटने के लिए, तो हमारा आने वाला समय भी मुश्किल होगा। कंपनी गर्मी और सर्दी की छुट्टियों और स्कूल खुलने के समय कोचिंग क्लासेस में बहुत बड़ी रकम एडमिशन फीस के रूप में मिलती है। हमें लिन गुओवी का शेयर हासिल करना है। इससे न केवल मॉर्गेज बढ़ाकर साहूकारों को संतुष्ट कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास बड़ी नकदी भी आएगी। लेकिन लिन गुओवी बेवकूफ नहीं है, वह बेचेगा नहीं। नहीं, पहले कंपनी का फाइनेंस मेरे पास था। उसे सही स्थिति नहीं पता, और वह आदमी बहुत निकम्मा है। मैं उससे विनती करूंगी, नकली माफी मांगूंगी, थोड़ा रो लूंगी। वह जरूर सस्ते में मुझे बेच देगा। लेकिन हमारे पास खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। लोन ले लो। शू हाउ, मैं जितना लोन ले सकती थी ले लिया। मेरी माँ बूढ़ी है, अब सिर्फ तुम ही लोन ले सकते हो। क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? या हम एक बार फिर सोच लें? अब क्या समय है? तुम अभी भी सोच रहे हो? हमारे पास सिर्फ 1 दिन है। क्या तुम देखते रहोगे कि वे मेरी टांग तोड़ दे? हाँ, ठीक कहा। उन्होंने यह भी कहा कि काट डालेंगे हाव हाव की 1 उंगली। इस बार हम बाल बाल बच गए, तो अगली बार हम क्या करेंगे? बुरा हो गया, बुरा हो गया। क्या हुआ? फिर से कोई कर्ज वसूलने आया है क्या? वकील वांग ने संदेश भेजा है। लिन गोवी कंपनी बेचने वाला है। अरे शुहाओ, ये हमारा इकलौता मौका है वापसी का। कर्ज वसूलने वालों को टाल दो, तभी हम पैसे वापस पा सकते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अभी कंपनी खरीद लो, खूब मुनाफा होगा। पैसा आने पर मैं तुरंत तुमसे कर्ज चुकवा दूंगी। ठीक है, मैं लोन देता हूँ। गुओवेई, तुम मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम तुम यहाँ क्यों आई? कर्ज वसूलने वालों ने हमें पीटा। मेरा चेहरा देखो, मेरी बाह देखो, सब नीले पड़ गए हैं।
ओह, फिर क्या? तुम में जरा भी दिल नहीं है? तुम्हारी बीवी को पीटा गया है और तुम कुछ नहीं करते। मेरी बीवी? जियांग यान, हम सब वयस्क हैं, मुझे गाली बोलने पर मजबूर मत करो। जो कहना है सीधे बोलो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। मैंने सुना है तुम कंपनी बेच रहे हो। तुम खरीदना चाहती हो? अगर पैसे हों तो बेच दूंगा। 25 लाख फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। गुओवेई, यह कंपनी जब मेरे पिताजी जीवित थे उन्होंने कर्ज लेकर यह शुरू की थी। यह मेरी इकलौती निशानी है। तो तुम 51% की मालिक हो और मेरे पास 49% है। मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ। बकवास मत करो। 25 लाख में फौरन डील करो। 15 लाख। 25 लाख के बाजार मूल्य वाले शेयर तुम 15 लाख में ही खरीदना चाहती हो? अगर सच में नहीं लेना तो बात बंद करो। गुओवेई, गुओवेई, अगर आज मैं और गिरवी नहीं रख पाई तो वे मेरी टांग तोड़ देंगे। पहले मैं बहक गई थी, मैं लालच में आ गई थी। 1 दिन का रिश्ता, 100 दिन का एहसान। प्लीज मुझे बचाओ। 15 लाख में तुम्हें बेच दूंगा, यह भी चल सकता है। तुम अब भी उससे बात करती हो? जानबूझकर मुझे तंग कर रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गुओवेई, मुझ पर यकीन करो। मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ, सच में माफी मांगने आई हूँ। अरे वकील वांग, जरा कॉन्ट्रैक्ट लाओ। कृपया साइन करें। रुको, पहले तलाक का पेपर साइन करो। लिन गुओवेई, यह तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें हैरान होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम किस बात पर हैरान हो? बकवास मत करो। जो करना है करो, नहीं तो छोड़ो। जिसकी टांग टूटेगी वह कोई और है, वह मैं नहीं हूं। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। लिन गुओवेई, साइन करने के बाद पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें पता नहीं है क्या? गर्मी की छुट्टियां और स्कूल खुलने का वक्त कोचिंग के लिए सबसे अच्छा समय है। खूब पैसा कमाने का मौका। आखिरकार यह मेरे हाथ आ गया। अब यह कंपनी, अब इसका तुमसे कोई संबंध नहीं। कृपया तुरंत मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। यही तो चाहता था। तुम यहाँ कैसे आ गए? जियांग यान, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। समय खत्म हो गया? लेकिन तुम मार नहीं सकते। और फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने अतिरिक्त संपत्ति नहीं गिरवी रखी? जियांग यान, क्या तुमने खरीदा? क्या खरीदा? शेयर खरीदे है ना? बताओ, खरीदे या नहीं? चिंता मत करो, यह लिन गुओवेई बिल्कुल बेकार है। मैंने नाटक किया कि माफी मांग रही हूँ। 25 लाख के शेयर सीधे 15 लाख में मुझे बेच दिए। ये रहा, मैंने अभी साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। तुमने साइन कर दिया? नहीं, मैंने फोन किया तो उठाया क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं उठाया? हाँ, तुम पागल हो गए हो? तय था कि मैं शेयर खरीदूंगी, अब खरीद लिए हैं और तुम पछता रहे हो। क्या कर रहे हो? पता है मैंने कितनी मिन्नतें की। भैया, 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपको गिरवी रख रही हूँ। क्या मैं 2 महीने की मोहलत ले सकती हूँ? 25 लाख? तुमने खबर नहीं देखी? हाँ। यह गिरवी बेकार है। शिक्षा में कटौती की नई नीति लागू हो गई है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार स्कूल के बाद के विषय कोचिंग उद्योग बहुत सिकुड़ जाएगा। दुकानें बंद होने लगेंगी। सभी माता, पिता और निवेशकों को सावधान रहने को कहा जाता है। ये कैसे हो सकता है? अरे, बड़ा बुरा मौका है यह। बड़ा मौका पैसा कमाने का आखिर तुम्हारे सिर पर नहीं आया। गुओवेई, मैं नहीं खरीद रही हूँ। मेरे पैसे वापस कर दो प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पीछे नहीं हट सकते, यह तुमसे ही सीखा है। एक आखिरी बात बताता हूं। अंदाजा लगाओ, ली जुआन के एनेस्थेटिक चुराने के बारे में किसने शिकायत की थी? तूने? तुम्हें पहले से पता था? नहीं, यह नामुमकिन है। पता होना नामुमकिन है। लिन गुओवेई, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? लिन गुओवेई, तुम मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझसे तलाक ले लेते, मुझे क्यों बर्बाद किया? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम मुझसे तलाक ले लेती, मुझे क्यों बर्बाद किया? आखिर में एक बात कहूंगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जियांग यान, मैं फिर पूछ रहा हूँ, पैसे हैं या नहीं? लिन गोवे के पास जाओ। यह सब उसका जाल है। उसने पैसे ले लिए होंगे, जानबूझकर मुझे फंसाया। उसे पकड़ो ना। अब तक मुझे बेवकूफ बना रहा है ना? इन दोनों को ले जाओ। पैसे नहीं तो किडनी बेचकर कर्ज चुकाओ। जल्दी चलो। भैया भैया। हाँ, हाँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं। लिन गोवे। हाँ, तुम लोग हो, अच्छे से काम करो, मेहनत करके कर्ज चुकाओ, हिम्मत रखो। लिन गोवे, तुम कहाँ मर गए थे? तुम्हें पता है मैं कैसा दिन बिता रही हूँ? मैं रोज 3 नौकरियां करती हूँ, रात को पुल के नीचे सोती हूँ। उन कर्ज वसूलने वालों ने हमारी किडनी निकाल ली और मेरी टांग तोड़ दी। अरे बस बस बस, वह बात क्या थी? ओह, मैं तुम लोगों की यहाँ की बात नहीं सुनना चाहता। आत्म संतोष। पापा, मुझे आपकी याद आती है। बच्चे को संभालो, उसने कहा उसे तुम्हारी याद आती है। अरे गोवे भाई, वो हाव हाव का ये मतलब नहीं था। देखो, हम अभी सच में मुश्किल में हैं। कर्ज वसूलने वाले हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। बच्चा हमारे साथ है, दिन रात डरा हुआ रहता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप थोड़ी दया दिखा सकते हैं? अरे यह क्या बोल रहे हो? तलवार की धार पत्थर पर घिसने से तेज होती है। मुझे लिन वेनहाव पर भरोसा है। नहीं, वो वेनहाव। तो अगर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। तुम क्या कह रहे हो? पत्नी? ओह, तुम्हें बताना भूल गया। हालांकि हमने तलाक का सर्टिफिकेट नहीं लिया, लेकिन मेरी तलाक की अर्जी मंजूर हो गई। बधाई हो तुम्हें। अब तुम लोग खुलेआम एक परिवार हो सकते हो। नहीं गोवई, मुझसे गलती हुई। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या तुम्हें पता है, हमारी माँ को कर्ज वसूलने वालों ने पागल कर दिया। वह पागल खाने में है। ली जुआन को भी अस्पताल ने केस कर दिया। वह जेल में है। गोवेई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया नरम दिल दिखाओ, मेरे पैसे वापस कर दो। गोवेई गोवेई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। गोवेई। हटो। यहाँ है, पकड़ो। जल्दी 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 जल्दी। पापा, मम्मी। पापा, अंकल हैं, अब एम्बुलेंस बुलाओ, शायद अभी भी समय है। जाओ।